गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 हेरोल्ड्स फार्मूला। ठीक है। इसमें हम देखेंगे सिर्फ आज इंट्रोडक्शन का पार्ट और एक्सरसाइज नंबर 12.1। ओके, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। पहले सबसे पहले हेरोल्ड्स फार्मूला तो बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमने जो एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि सिंपली अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ओके, उसका अगर एरिया निकालना हो तो पहले क्या यूज करते थे फॉर्मूला कि भाई एक हाइट दी जाती थी, एक हाइट, ओके, और इसको हम बोलते थे एक बेस, बेस बी, हाइट एच। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते थे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू लिख सकते थे 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब देखते हैं आगे कि ये तो चलो बेस और हाइट दी जाए तब की बात है, जब हमें दी जाएगी 3 साइड्स, ओके, 3 साइड्स आर गिवन, 3 साइड्स दी गई होगी और उसका हमें क्या निकालना होगा, उस ट्राइंगल का हमें निकालना होगा एरिया। चलो ए बी सी, समझो कि ए बी जो है उसका मेजरमेंट कुछ ए सेंटीमीटर है, बी सी का मेजरमेंट कुछ बी सेंटीमीटर है, ए सी का मेजरमेंट कुछ सी सेंटीमीटर है। ठीक है, ए बी सी की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी गई होगी कि भाई ए 5 सेंटीमीटर है, बी 6 सेंटीमीटर है, सी 4 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है, कुछ भी दिया जाएगा। मतलब तीनों साइड का अलग अलग मेजरमेंट या फिर तीनों साइड का एक जैसा मेजरमेंट दिया जाएगा। तब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले निकालना है पेरीमीटर। क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है, तो तीनों साइड को ऐड करो, पहली साइड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो तीनों साइड को ऐड करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिलेगा। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को हम लिख सकते हैं 2s, ओके, 2s इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिखोगे आप लोग। अभी मुझे क्या निकालना है सबसे पहले निकालना है वैल्यू ऑफ s। तो वैल्यू ऑफ s निकालूंगा तो सबसे पहले उससे पहले कर देते हैं 2s। ए बी की वैल्यू कितनी है, a सेंटीमीटर जितनी है, BC की वैल्यू B सेंटीमीटर जितनी है और AC की वैल्यू C सेंटीमीटर जितनी है। अब मुझे चाहिए S की वैल्यू, तो ये S के साथ जो 2 मल्टीप्लिकेशन में है वो उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में आएगा यहाँ पर। ये बन गया मेरा S का फॉर्मूला। और हमने क्या किया, सिंपली ये जो पेरीमीटर था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो S हमारा क्या बनता है पता है आपको? अगर 2S फुल पेरीमीटर था ट्राइंगल का तो S हमारा बनता है हाफ पेरीमीटर। ठीक है, क्या बनता है? हाफ पेरीमीटर बनता है। चलो अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकलेगा समझना। सबसे पहले रूट बना दो, उसमें जाएगा s, उसके बाद पहला ब्रैकेट बनेगा s माइनस ए। ठीक है, s में से पहली साइड की वैल्यू निकाल दो, दूसरा ब्रैकेट बनेगा s माइनस बी, तीसरा ब्रैकेट बनेगा s माइनस सी। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्मूला बना, ठीक है, ये सभी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में, s और s माइनस ए, s माइनस बी वाला ब्रैकेट, s माइनस सी वाला ब्रैकेट, ये तीनों ब्रैकेट और चौथा s, चारों चीज़ें एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो मैंने लिखा
यही वो फॉर्मूला है जिसे हम कहेंगे क्या, हेरॉन्स फॉर्मूला। क्या कहेंगे, इसको ही हम नाम देंगे हेरॉन्स फॉर्मूला। ओके, चलो। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कि क्या होता है। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमारी 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। Okay, question number 1, exercise number 12.1. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle. एक board है indicating board जिसका शेप है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ऐसा होता है कि सभी की सभी साइड्स होती है इक्वल। ओके, चलो। तो इसमें क्या लिखा है भाई, ऐसा लिखा है कि स्कूल अहेड। ओके, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा बोर्ड है जिसमें सभी की सभी साइड इक्वल है और सभी की सभी साइड कितने की है, एक ही है, ऐसा बोला गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए, सभी साइड ए मेजरमेंट की है। मेजरमेंट हमें नहीं पता कितना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो ये जो सिग्नल बोर्ड है हमारा, उसका एरिया फाइंड करना है, लेकिन कौन से फॉर्मूला से, हेरॉन के फॉर्मूला से। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इसका पेरीमीटर क्या है 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो सबसे पहले देखो, पेरीमीटर दिया गया है, मतलब 2s दिया गया है 180, तो s मिल जाएगा इजीली 180 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा 290 ज़ा। तो s हमें मिल गया 90 सेंटीमीटर में, है ना। चलो, तो ये भी इसमें रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। तो ये s की वैल्यू मिल गई। अब मुझे तीनों साइड का मेजरमेंट चाहिए। अब तीनों साइड का मेजरमेंट चाहिए तो मुझे पता है तीनों की तीनों साइड में, पहली साइड है ए की, दूसरी भी ए की, तीसरी भी ए की, ए प्लस ए प्लस ए, तीनों साइड का सम कितना दिया गया है 180। ए प्लस ए कितना ए हो जाएंगे, 3a हो जाएंगे। 3a इक्वल्स टू 180, और ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 180 बाई 3 मतलब 60। ओके, ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई 60। 60 वो भी किसमें, सेंटीमीटर में। ओके, तो सभी की तीनों साइड कितने की हो गई 60 60 60 सेंटीमीटर की। ओके, तो ये पहली साइड जो थी वो भी बन गई हमारी 60 सेंटीमीटर, जब ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब सभी साइड इक्वल ही होगी। ये भी कितने का हो गया 60 सेंटीमीटर का। ओके, अब हम ढूंढेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बॉर्डर। ओके, यहाँ पर लगाएंगे हम हेरॉन का फॉर्मूला जो होता है हमारा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस क्या है, एस की वैल्यू है 90। ठीक है, एस माइनस ए मतलब 90 माइनस एक, देखो ए मतलब पहली साइड, एक यहाँ पे ए बी सी का मतलब क्या है, ए मतलब ये वाली पहली साइड, बी मतलब दूसरी साइड, सी मतलब तीसरी साइड। तो पहली साइड जो ए है उसका मेजरमेंट 60 है, तो यहाँ पर मैं 90 माइनस 60 लिखूंगा। एस की वैल्यू तो 90 फिक्स ही रहने वाली है। बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी मतलब दूसरी साइड का मेजरमेंट वो भी 60 हो गया, और सी मतलब हो गया तीसरी साइड का मेजरमेंट वो भी 60 है। चलो, अब ये यहाँ पर 90, 90 माइनस 60 हो जाएगा 30, फिर 90 माइनस 60 फिर से 30, फिर 90 माइनस 60 फिर से 30। तो यहाँ पे समझना कि
30 इंटू 30 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये 90 में अभी तक नहीं लिखा हूँ, ये 30 यहाँ पे रखूँगा। ओके, इस 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 को लिख सकता हूँ 33 जा। ओके, 33 जा, तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा हमारा 30 का जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने की वजह से 30 है ना बाहर आ सकता है स्क्वायर रूट में से, तो बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, दो 30 बचे, 30 इंटू 30, तो फिर से 30 का स्क्वायर हो गया, बचा क्या, एक 3, तो ये हो जाएगा आपका 30, ये 30 का स्क्वायर भी बाहर निकलेगा, 30 वो बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हट जाता है, स्क्वायर रूट में से बाहर आता है ना, तो 33 सा बट 30 इंटू 30 900 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है इसलिए। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, इस जो बोर्ड था उस बोर्ड का, सिग्नल बोर्ड का एरिया निकल गया, जिसका शेप ट्रायंगल था। ओके, चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे आपको एक बोर्ड दिख रहा हो, एक वॉल दिख रही होगी जो किस लिए यूज की जाती है भाई, एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, देखो ये रही इतनी वॉल, ये वाली वॉल एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज की जाती है। ओके, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लगाई जाती है। यहाँ पे ब्रिज है, यहाँ से रोड इस तरफ जाता है, ये ऊपर वाला ब्रिज है। अब आगे देखते हैं कि हमें जो वॉल दी गई है वो वॉल ट्रायंगुलर है, और उसमें एक है 120 मीटर की लेंथ, दूसरी है 22 मीटर की लेंथ, और तीसरी है 122 मीटर की लेंथ। ओके, चलो देखते हैं वो। The advertisement yield an earning of ₹5,000 per meter square per year। देखो, हमें अगर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करवानी है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर जगह में, कितने मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर जगह में हमें एडवर्टाइजमेंट करवानी हो, वो भी पूरे 1 साल के लिए, तो कितने रुपीज लगते हैं, 5,000। ठीक है, 1 साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर में एडवर्टाइजमेंट करवाने का खर्चा कितना, 5,000 रुपये। तो अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, और एक कंपनी जो है वो इस वॉल को कितने महीने के लिए लेती है, 3 महीने के लिए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लेती है। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उस कंपनी ने कितना रेंट पे किया होगा। ओके, चलो देखते हैं अब आगे। सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा इस ट्रायंगल का एरिया। ओके, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले पहली साइड का मेजरमेंट कितना है, 122 मीटर, दूसरी साइड का कितना है, 22 मीटर, तीसरी साइड का कितना है, 120 मीटर। चलो अब हम फाइंड करेंगे इसका एरिया, लेकिन हमें पता है एरिया फाइंड करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पहले हाफ पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हाफ पेरीमीटर सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि इसका हाफ पेरीमीटर कितना होता है। चलो, तो हाफ पेरीमीटर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, एस लिखेंगे इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 करेंगे। ओके, ए की वैल्यू कितनी है, 122, बी की वैल्यू 22, सी की वैल्यू 120 डिवाइड बाई 2,
चलो ये हो जाएगा अपना 100, 200, 244, 264 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 100, ये 100, 200 हो गए, 220 प्लस 22, तो 2 हो गए 42। ठीक है, 242, 242 में फिर से 22 ऐड करेंगे तो 264 हो जाएंगे, डिवाइड बाई 2। 264 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा 132। ओके, 132 मीटर। ये क्या मिला? हाफ पेरीमीटर मिला। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे एरिया ऑफ वॉल। ओके, एरिया ऑफ वॉल। तो एरिया ऑफ वॉल ढूंढेंगे हम हमारे हेरोन के फॉर्मूला से। हेरोन का फॉर्मूला क्या है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी इक्वल्स टू, यहाँ पे एस कितना है हमारे पास? 132, और यहाँ पे एस माइनस ए 132 माइनस 122, एस माइनस बी 132 माइनस 22, एस माइनस सी 132 माइनस 120। ओके, चलो आगे जाते हैं। 132, 132 माइनस 122, 2 कैंसिल 0, 3 2 1, यहाँ पे बचेंगे आपके 10। 132 माइनस 22, 0 गया, 3 2 1 बचा, तो आपके पास बचेगा 110। लास्ट में 132 माइनस 120, तो आपके पास बचेगा 2 माइनस 0 0, सॉरी 2, 3 माइनस 2 1 और 1 0 0 वो बचेगा। ठीक है, ये लास्ट वाले के लिए, तो लास्ट में आएगा 12। चलो अब ये 132 देखो, आपको 132 को स्प्लिट करना पड़ेगा, तो 132 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? देखो 132 डिवाइड बाई 2, 2 6 12। ओके, 1 बचा, 12 बचा, फिर से 2 6 12, फिर पता है कि 11 6 66 होगा, फिर से 2 3 6 हो जाएगा एंड 3 1 3। अब 132 इक्वल्स टू क्या आया? 2 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 4, 4 3 12। इसकी पैर बनी हमारे पास कुछ ऐसी कि 2 नहीं, 12 इंटू 11। आप लोग 132 के इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? 12 इंटू 11। तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे कि 132 की जगह पे लिख दो 12 इंटू 11 इंटू 10, तो लिखेंगे ही 110 को आप लोग अलग कर दो, तो 11 इंटू 10 करना पड़ेगा, और 12 को वैसे का वैसा रखो। देखो हमने ये चीज़ क्यों की? ताकि हम स्क्वायर बना सके सबके। देखो 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर आ गया, ओके 12 का स्क्वायर आ गया। 11 इंटू 11, 11 का स्क्वायर आ गया, ओके 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर आ गया। चलो तो ये 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ये सभी चीज़ें स्क्वायर रूट में से बाहर आएगी, क्योंकि सभी का स्क्वायर हुआ ना। 12 इंटू 11 इंटू 10, ओके तो 12 इंटू
11 करेंगे तो हमें पता है 12 इंटू 11 132 आता है, और लास्ट में ये 10, मतलब 132 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला, एरिया निकला। ठीक है, चलो कि हमारी वॉल इतनी बड़ी है 1320 मीटर स्क्वायर जितनी बड़ी है। अभी हम क्या करेंगे समझना कि अब हमें ढूंढना है रेंट, कि भाई ये जो कंपनी है वो 3 महीने के लिए इस दीवार को लेती है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कंपनी की। ओके, और पूरी पूरी की पूरी वॉल लेती है 1320 मीटर स्क्वायर जितनी पूरी वॉल ले लेती है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि रेंट ढूंढेंगे। अब रेंट कैसे ढूंढेंगे समझना। रेंट हमें दिया कितना गया है, रेंट दिया गया है भाई 5000 रुपये। ठीक है, ₹5000 वो भी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओके, मतलब 1 मीटर स्क्वायर जितना एरिया ले लो, कितना, इतना, मतलब 1 मीटर स्क्वायर जितना एरिया है ना, इतने में अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करवानी हो ना, कितने के लिए, कितने दिनों के लिए, पूरे 1 साल के लिए। तो पूरे 1 साल के लिए इतने में एडवर्टाइजमेंट करवानी हो तो कितने रुपीस लगेंगे, 5000 रुपये। अपनी कंपनी कितने महीने करवा रही है, सिर्फ 3 महीने करवा रही है, पूरा साल नहीं करवा रही है। 3 महीने, और पूरा एरिया कितना कवर कर रही है, 1320 मीटर स्क्वायर। ओके, अब समझना, यहां पर हम क्या करेंगे कि ढूंढेंगे सबसे पहले पूरे साल के लिए। मतलब समझो कि कंपनी ने 3 महीने के लिए ली, 1 साल के लिए इस दीवार को रेंट पे लिया। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर 1 ईयर, 1 ईयर रेंट पेएबल फ्रॉम कंपनी। ओके, तो क्या होगा समझना, आपके पास एरिया है मीटर स्क्वायर, आपके पास रेंट भी है इन रुपीस। ओके, तो आपके पास 1 मीटर स्क्वायर जितना एरिया है, तो पूरे साल का रेंट कितना है भाई उसका, 5000 रुपये। ओके, तो अगर आपको 1320 मीटर स्क्वायर में करवाना हो एडवर्टाइजमेंट तो कितने रुपीस लगेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1320 इंटू 5000। ओके, 132 इंटू 5000 करेंगे तो आपका कुछ आंसर आएगा 6620 एंड देन 30, इतने रुपीस आएंगे। लेकिन ये आपने पूरे साल का ढूंढा, दैट मीन्स फॉर 12 मंथ, फॉर 12 मंथ्स। ओके, पूरे साल का मतलब यही हुआ। अब हम ढूंढेंगे रेंट फॉर 3 मंथ्स। कैसे ढूंढेंगे समझना, अभी हम लिखेंगे यहाँ पर मंथ्स और यहाँ पर लिखेंगे रेंट इन रुपीस। ओके, देखो 12 महीने के लिए कितना रेंट होता है भाई, इतना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 12 महीनों के लिए कंपनी इतना रेंट पे करती है। तो उसको अगर 3 महीने के लिए चाहिए तो कितना रेंट पे करेगी, तो 3 × 66 अपॉन 12। ओके, 3 4 12,
और इसको डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। तो अगर इनका और इनका दोनों का डिवीजन करोगे आप लोग तो आंसर आएगा ₹1,650,1230, ₹16,50,000 खर्चा आएगा एडवर्टाइजमेंट का। ओके, कॉस्ट या फिर रेंट भी बोल सकते हो आप लोग, रेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट for 3 years is ₹16,50,000। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। पार्क में एक क्या है, स्लाइड है। ये रही स्लाइड। ओके, इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर। तो उसकी जो ये जो दीवार है साइड की, ये दीवार पे क्या है भाई, कुछ पेंटिंग की गई है, कलर लगाया गया है। ओके, और पेंटिंग तो किया ही गई है, कलर तो लगाया ही गया है। देखो स्काई ब्लू कलर दिख रहा है ना आपको, ये कलर लगाया गया है साइड की दीवार पे। उस पर एक चीज लिखी भी गई है कि कीप द पाथ ग्रीन एंड क्लीन if the side of the wall are 15 meter, 11 meter, 6 meter, find the area painted in color। तो ये जितना एरिया पेंट किया गया है कलर से, उसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, चलो तो निकालते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए, पहली साइड ले लो जो कितने की है 15 मीटर की, बी जो ले लो 6 मीटर की होगी, सी जो ले लो 11 मीटर की होगी। सबसे पहली प्रोसेस एस ढूंढो। एस कैसे ढूंढेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 करो। ए का वैल्यू है 15, बी का वैल्यू है 6, सी का वैल्यू है 11 डिवाइड बाई 2। 15 प्लस 6 होगा 21, 21 प्लस 11 हो जाएगा आपका 32, 32 डिवाइड बाई 2 16 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें क्या मिला, हमारा हाफ पेरीमीटर। तो हाफ पेरीमीटर मिल जाने के बाद हम सीधा चले जाएंगे एरिया ऑफ दी पेंटेड वॉल। पेंटेड वॉल क्या होगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड देन एस माइनस सी। ओके, चलो पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है आपके लिए। अब यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है 16, हम क्या करेंगे s की वैल्यू लिख देंगे 16, 16 माइनस a की वैल्यू 15 है, 16 माइनस b क्या है भाई 6 है, और 16 माइनस 11। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। 16 माइनस 15 होगा 1, 16 माइनस 6 होगा 10, 16 माइनस 11 होगा 5। ओके, चलो 16 का वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, 16 एक्चुअली में है किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो मैं 16 को 4 का स्क्वायर लिखता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 5 50। ओके, क्या हो जाएगा, 1 का तो कुछ नहीं होगा, 10 5 50 हो जाएगा। और हमें पता है 4 का स्क्वायर तो वैसे का वैसा रहने देंगे। 50 को मैं लिख सकता हूँ 25 2 ओके, तो 25 को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर इंटू 2। 4 का स्क्वायर है, अब स्क्वायर होने की वजह से बाहर निकालेंगे उसका तो स्क्वायर रूट बन जाएगा 2। फिर 5 का स्क्वायर है, अब रूट में से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 5 बन जाएगा, रूट में रहेगा क्या वो वाला 2, और यहाँ पे 4 आएगा वहीं तक, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 4 का स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा 4 आएगा।
चलो अब ये हो गया 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 इंटू √2। ओके, यहाँ पे सभी चीजें मीटर में है, ये मीटर में आएगा, ये हो जाएगा अपना मीटर स्क्वायर। ओके, चलो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से एरिया निकल सकता है ये ट्राइंगल्स का, किसके यूज से, सिर्फ उसकी साइड का मेजरमेंट दिया हो उसके यूज से। कौन सा फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, हेरोन का। ओके, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ which are 18 centimeter, 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। यहाँ पे खास ध्यान देना, पहली साइड दी गई है 18 सेंटीमीटर की, दूसरी साइड दी गई है 10 सेंटीमीटर की, तीसरी साइड नहीं पता। हाँ, लेकिन 2s या फिर बोल सकते हो आप पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। अब हमें भी पता है कि अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो तीसरी साइड साइड चाहिए ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पेरीमीटर का यूज करूँगा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू कितनी दी गई है, 42 इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। अब हम रख देंगे ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है भाई 18, बी की वैल्यू कितनी है 10, सी की वैल्यू नहीं पता। 42 18 प्लस 10 हो जाएगा 28 प्लस सी। अब 42 में से 28 जाएगा तो क्या बचेगा, खाली सी बचेगा। ओके, तो यहाँ पे 42 में से अगर 28 गया तो आपके पास बचेगा 28 प्लस 2 30 एंड प्लस 10 40 एंड प्लस 2, तो दैट मीन्स 40। सी कितना मिला अपना 14 सेंटीमीटर। ओके, चलो तो अब सी तक हमने सब कुछ फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे ट्राइंगल का। ओके, क्योंकि अब देखो 2s तो दिया गया था, s ढूंढने में देर नहीं लगेगी। s होगा हमारा 42/2 जो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू क्या होगा, s s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। चलो अब s देखते हैं, s कितना है 21, s माइनस a मतलब 21 माइनस 18, s माइनस b मतलब 21 माइनस 10 और s माइनस c मतलब 21 माइनस c का वैल्यू कितना आया भाई 14। चलो अब ये है 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7। ओके, नाउ वी नो दैट 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 3 जा 21, ये वाला 3 ये रहा, 11 और 7 भी ये रहा। ठीक है, ये 21 की जगह पर आया है। अब 3 इंटू 3, देखो 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर बन जाएगा, 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा, ये 11 इंटू 7 है। ओके, तो 7 इंटू 7 भी 7 का स्क्वायर बनेगा। बचा कौन अंदर, सिर्फ 11। चलो 3 का स्क्वायर 3 बाहर निकल गया, 7 का स्क्वायर 7 बाहर निकल गया और बचा क्या अंदर 11। अब बचा क्या, 7 3 जा 21 √11
यहाँ पे रहेगा अपना सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। ओके, अब हम देखेंगे 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, sides of a triangle are in the ratio of 12 is to 17 is to 25 and its perimeter is 540 centimeter। तो ए जो दिया गया है हमें 12x दिया गया है, ठीक है। जब भी रेशियो आए तो इस तरह से x लेट कर लो, रेशियो के पीछे x लगा लो सभी के। दूसरी साइड जो है वो है 17x की और तीसरी साइड जो है वो है 25x की। पेरीमीटर हमें पता है 540 सेंटीमीटर है। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पता है जो है हमारा 540। पेरीमीटर होता क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का एडिशन। अब a का वैल्यू है 12x, b का है 17x, c का है 25x इक्वल्स टू 540। तीनों का एडिशन करोगे आप लोगों को मिलेगा 54x। x की वैल्यू चाहिए तो हमें हो जाएगी 540 डिवाइड बाई 54, 54 10 जा। ओके, x की वैल्यू मिली हमें 10। अब x की वैल्यू 10 मिल गई तो a की वैल्यू भी मिल जाएगी। a की वैल्यू है 12x, उसका मतलब हुआ 12 इंटू 10 जो हो जाएगी 120 सेंटीमीटर। ओके, सभी चीज सेंटीमीटर में आएगी क्योंकि पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में दिया गया है। अब b की वैल्यू है 17x, तो 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर। और लास्ट में दिया गया है c जो है 25x, 25 इंटू 10 इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर। चलो अब हम ढूंढेंगे एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। चलो s की वैल्यू कितनी है, तो s की वैल्यू हमने निकाल लेते हैं। s की वैल्यू हो जाएगी 540 डिवाइड बाई 2, s इक्वल्स टू 27 मतलब 270 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, चलो s की वैल्यू है हमारी 270, s माइनस ए तो 270 माइनस a 120, 270 माइनस b 170। ओके, 270 माइनस c 250, here it is 270, 270 minus 120 हो जाएगा आपका 150। 270 माइनस 170 आपका बचेगा 100 और 270 माइनस 250 बचेगा आपका 20। अब देखो 270 को आप क्या लिख सकते हो कि 39 ओके, 15 को आप लिख सकते हो 15 टेंस 100 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 10, 20 को आप लिख सकते हो 10 टू 20। ओके, चलो 30 को मैं फिर से लिख सकता हूँ, क्या अलग करता हूँ तो लिख सकूंगा 15 टू 30, 9 को लिख सकता हूँ 3 3 9, 15 को वैसे का वैसा रहने देता हूँ, इस 10 10 10 10 को भी वैसा और लास्ट वाले 2 को भी वैसा। अब देखो पैर बनाओ,
15 की पेयर बन गई। ओके, तो आप लोग लिख सकते हो 15 का स्क्वायर इंटू 2 की पेयर बन गई। ओके, तो 2 का स्क्वायर, 3 की पेयर बन गई, 3 का स्क्वायर, 10 की एक पेयर बनी, 10 का स्क्वायर, इन दोनों 10 की एक पेयर बनी, 10 का स्क्वायर। सब अगर सभी का स्क्वायर ऐसे सभी की पेयर बन जाती है तो क्या करो, बाहर निकाल लो। 15 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10। ओके, 15 टूज आपका हो जाएगा 30, 30 थ्रीजा हो जाएगा 90। ओके, 90 टेंजा हो जाएगा 900, 900 टेंजा हो जाएगा 9000। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। अब आइसोस्केलेस ट्राइंगल का मतलब ऐसा होता है कि दो साइड इक्वल है। ओके, हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। अब ये जो आइसोस्केलेस ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर तो 30 सेंटीमीटर है। ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। ईच ऑफ इक्वल साइड्स, मैंने क्या बोला, आइसोस्केलेस का मतलब कोई दो साइड इक्वल है, ए बी सी। समझो कि ए बी और ए सी कैसी है, इक्वल, और वो दोनों कितने की है, 12 सेंटीमीटर की। ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। टोटल पेरीमीटर कितना है, 30। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दिया गया है, हम तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू 30। तीसरी साइड हमें ढूंढनी है। ए बी कितना है 12, ए सी बी कितना है 12, बी सी नहीं पता है, तो हो जाएगा 24 प्लस बी सी इक्वल्स टू 30। बी सी की वैल्यू क्या आएगी, 30 माइनस 24, जो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो बी सी की वैल्यू पता चल गई, जो है 6 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, सिंपली एरिया निकालना है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, हेरोन का फॉर्मूला लिख दो भाई। सबसे पहले एस निकाल लेता हूँ मैं। एस हो जाएगा अपना पेरीमीटर का हाफ, जो होता है 15 सेंटीमीटर। ओके, ये मुझे एस की वैल्यू मिल गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी है, 15। 15 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ए की मतलब पहली साइड कितने की है, 12 की। ओके, मैं लिख भी देता हूँ, ए है हमारा 12 सेंटीमीटर, बी हमारा 12 सेंटीमीटर, सी हमारा 6 सेंटीमीटर। ओके, चलो, तो 15 माइनस 12, अब 15 माइनस बी का वैल्यू क्या है 12, और 15 माइनस सी का वैल्यू क्या है 6। ओके, चलो, ये 15 का 15, 15 माइनस 12 हो जाएगा 3, 15 माइनस 12 हो जाएगा 3, और 15 माइनस 6 हो जाएगा आपका 9। ओके, चलो, अब यहाँ पर क्या बचता है अपने पास, 3 की पेयर बन गई, 3 को स्क्वायर बना दो। ओके, 9 है ना, 9 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। बचेगा क्या, 5 3 जा 15। तो हुआ क्या समझो, हाँ, ये चीज तो बाहर आ गई। हमारी स्क्वायर वाली दोनों चीजें तो बाहर आ जाएगी, सिंगल बन जाएगी, 3 इंटू 3, अंदर बचेगा क्या 15, 3 3 जा 9 अंडर रूट 15 15
सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलो, तो यहाँ पर आपका फिनिश होता है चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज नंबर 12.1। ओके, और इसका